2 जून 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है। इस दिन देवताओं के गुरु ज्ञान, धन, विवाह, संतान और भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ज्योतिष कहता है जब गुरु चलते हैं तो किसी की किस्मत खुलती है, तो किसी की परीक्षा शुरू होती है। किसी को अचानक पैसा मिलेगा तो किसी की अचानक शादी तय हो जाएगी। तो कुछ लोगों को रिश्तों और करियर में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी कुंडली में आपके गुरु कैसे हैं, और इस बार जब गुरु अपनी उच्च की कर्क राशि में आ रहे हैं तो आप पर क्या प्रभाव डालेंगे। क्या आपकी राशि उन भाग्यशाली राशियों में से है जिन्हें 2026 का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए मैं बताऊंगा आपके लकी एरियाज, आपको धन कैसा मिलेगा, कैरियर, विवाह, विदेश, संतान और स्वास्थ्य का पूरा भविष्य। और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको क्या अवॉइड करना है जिससे आप सुरक्षित बने रहें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी और आज हम बात करेंगे 2 जून 2026 को होने वाले सबसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की, गुरु बृहस्पति गोचर 2026 की। गुरु ग्रह का बहुत ही महत्व है जीवन में। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को देवताओं का गुरु कहा गया है। ये ग्रह देते हैं, बहुत ही स्वभाव इनका इतना अच्छा है कि ये कुंडली में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित या प्रताड़ित हो तब आपके लिए सुफल देते हैं। अदरवाइज कहते हैं ना, गुरु हैं, इनकी जो ग्रेविटी पावर है वो सभी ग्रहों से 3 गुना ज़्यादा है। ये आपकी तरफ आती हुई परेशानियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपके जीवन में संपूर्ण सुख प्रदान करने वाले ग्रह कहे गए हैं। ज्ञान, भाग्य, धन, सम्मान, विवाह, संतान सुख, आध्यात्मिकता और जीवन में विस्तार देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत हो उसका पतन भी उसे आगे बढ़ाने का रास्ता बना देता है। इस बात को समझना कि जिस किसी की कुंडली में गुरु मजबूत हो उसका पतन भी उसके आगे बढ़ाने का रास्ता बना देता है। और जब गुरु गोचर करते हैं तो पूरी दुनिया की ऊर्जा बदल जाती है। आइए बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की, एरिस साइन की। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से लाभ होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें नए क्लाइंट मिल सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से नया घर लेने का विचार आप बना सकते हैं। विदेश यात्राओं पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। विवादित मामलों को सुलझाने की बहुत ही अच्छी संभावना बन रही है। प्रबंधन संबंधी कार्यों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। घर या परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अहंकार या जल्दबाजी बने हुए काम आपको बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ यानी अहंकार में और जल्दबाजी में आप अपने बने हुए काम को बिगाड़ लेंगे। लकी एरियाज आपके रहेंगे। धन, बिजनेस, सोशल कनेक्शन से बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको, गुस्सा और इंपल्सिव फैसले, इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। ये वाला वृष राशि की बात करें, टैरो साइन की, तो वृष राशि वालों के लिए ये गोचर धन भाव को मजबूत करने वाला माना जाएगा। इनकम बढ़ सकती है। नई लग्जरी खरीदने का मन बनेगा आपका। परिवार में शुभ कार्यों के संकेत मिलेंगे। वाणी में मधुरता और आपके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ सकते हैं। यदि आप काम में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी रुचि धार्मिक ग्रंथों में बढ़ सकती है। अविवाहित जातकों का विवाह तय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। अधिकारी वर्ग लोग आपसे बहुत ही अनुकूल रहेंगे। लकी एरिया आपके कौन से रहेंगे, पैसा, परिवार और बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अवॉइड क्या करना चाहिए, दिखावे में धन खर्च ना करें। जिस चीज में बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती हो वहीं पे खर्चा करें, अदरवाइज आपके पास सेविंग थोड़ी सी ज्यादा खत्म हो सकती है। मिथुन राशि की बात करें, जेमिनी साइन की, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर सबसे पावरफुल साबित हो सकता है। गुरु आपकी ही राशि में ऊर्जा बढ़ाएंगे। कॉन्फिडेंस, नई शुरुआत, कैरियर ग्रोथ और समाज में सम्मान मिलेगा। बृहस्पति आपकी सेहत संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। सरकारी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। आर्थिक संपत्ति में वृद्धि होगी। परिवार में कुछ तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। किसी बड़े आयोजन की योजना बना सकते हैं आप, और दिखावे से आपको बहुत ही बचना चाहिए। जो लोग लंबे समय से स्टक थे उन्हें अचानक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। लकी एरियाज आपके रहेंगे। कैरियर, पर्सनालिटी और फेम मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको, ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, कैंसर साइन वालों के लिए ये समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग का
हो सकता है। विदेश यात्रा, रिसर्च, मेडिटेशन और हिडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। आपकी राशि पर गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा में आ रही समस्याओं का निवारण होगा। अपनी जीवन शैली पर आप बहुत ही अच्छा ध्यान देंगे। किसी तरह की आर्थिक परेशानी का निवारण होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन की परेशानियां आपसे दूर होती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। हर किसी पर भरोसा करने से बचें। अगर आपने सभी पर भरोसा किया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको एंजाइटी होने लग जाएगी। वो लोग ऐसा काम आपके साथ करेंगे, आपके इमोशंस का ऐसा फायदा उठाएंगे कि आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। तब ऐसे ही बिना जाने किसी से दोस्ती ना करें और ना ही उसकी हेल्प करें। लकी एरियाज आपके रहेंगे विदेश, स्पिरिचुअलिटी और हिडन गेन्स। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? इमोशनल डिसीजन से आपको बचना चाहिए। जैसे ही आप इमोशनल डिसीजन लेंगे, इमोशन में आकर डिसीजन लेंगे, आप देखेंगे वो डिसीजन आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। सिंह राशि, लियो साइन की बात करें तो ये गोचर इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। आपकी नई इनकम के सोर्स बनेंगे। पावरफुल लोगों से संपर्क होगा और आपके सोशल फेम मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों से भी लाभ होगा। कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपकी इनकम बढ़वा सकते हैं, आपको नए ऑर्डर दिलवा सकते हैं, आपके लिए किसी भी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ईगो क्लैश रिश्तों में दूरी ला सकता है। ये गोचर दाम्पत्य समस्याओं से राहत दिलवाएगा। प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर शुभ नहीं है। आपको इस समय पर प्रेम संबंधों से बचना चाहिए। विदेश में कार्य कर रहे लोगों के लिए ये गोचर कुछ कमजोर रहने वाला है। महिलाओं को कुछ हार्मोनल परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नए घर और संपत्ति में निवेश करने के योग बन रहे हैं। लकी एरियाज आपके रहेंगे इनकम, सोशल सर्कल एंड फेम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको डोमिनेटिंग बिहेवियर से बचना चाहिए। कन्या राशि, विर्गो साइन वालों की बात करें तो कैरियर में बड़ा बदलाव संभव है। आपके प्रमोशन, नई नौकरी, अथॉरिटी और पब्लिक इमेज मजबूत होगी। व्यापार में लाभ की उपलब्धियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। आपकी परिस्थितियां ऐसी होने वाली हैं कि अचानक आपको कहीं से धन लाभ होगा। बड़े भाई बहन के जीवन में आ रही परेशानियों का निवारण होगा। धार्मिक कार्यक्रमों में काफ़ी सक्रिय रहेंगे और भाग भी लेंगे। संतानहीन दंपतियों के लिए ये गोचर काफ़ी फलदायी रहने वाला है। अगर आपके संतान नहीं है तो आप प्लान कर सकते हैं। संतान के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विवाह योग लोगों का विवाह तय हो सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। लकी एरियाज आपके रहेंगे कैरियर, अथॉरिटी और रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। प्रमोशन मिल सकता है। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? वर्क स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेकर वर्क करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तुला राशि, लिब्रा साइन की बात करें तो भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। विदेश, हायर एजुकेशन, धर्म, ट्रैवल और गुरु कृपा के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में मेंटर का प्रवेश होगा। कोई ऐसा मेंटर आएगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो परेशानियां आ रही थी उनके दूर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पिता के साथ गंभीर मतभेद उभर सकते हैं। शत्रु पुनः आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। वो प्रयास कर सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने का। लीवर और हृदय से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं। खान पान का बहुत ही आपको अपना ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस समय पर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल अपना ये विचार त्याग दें, क्योंकि अभी जॉब स्विच करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, जो है आप उससे भी जाएं। तो अभी इस समय पे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय आप देखेंगे शनि और केतु का गंडात में है। और जब शनि केतु गंडात में होते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि वो कहते हैं हम अपने रिश्तों को छोड़ दें, हम अपनी जॉब को छोड़ दें। अभी छोड़ने की बातें ज़्यादा दिमाग में चल रही हैं। अभी कल हमने एक रील भी डाली थी, आप उसको देख सकते हैं। आपके जो लकी एरियाज रहेंगे वो रहेंगे लक, और आपका बिहेवियर, आपकी एजुकेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? आलस। अगर आप अपनी लेजीनेस को इस समय छोड़ देते हैं तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें, स्कॉर्पियो साइन की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक गोचर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अचानक धन लाभ, या हम कह सकते हैं इनहेरिटेज प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अपने परिवार से, अपनी पुश्तों से मिलनी थी, या उनमें कोर्ट कचहरी में कहीं केस चल रहा था तो आपके फेवर में हो सकता है। लेकिन हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस समय पर रहस्यमयी घटनाएं और इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत बढ़ेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंधों और कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। अधिकारियों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों को लेकर ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। लकी एरियाज आपके रहेंगे हिडन वेल्थ और इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी कमाल की रहेगी। आपको पहले ही हर काम का पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। अवॉइड क्या करना होगा आपको? अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। धनु राशि, सजे तेजस वालों की बात करें तो विवाह और पार्टनरशिप का समय
बहुत मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। बिजनेस और पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में ईगो बिल्कुल भी ना रखें। ईगो आपकी लाइफ में आपके रिश्तों को बहुत कमजोर कर सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान मिलने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के विवाह तय होने में आ रही बाधाएं अब दूर होंगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने घर पर उसकी बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी स्वीकृति भी मिल जाएगी। गृह कलह का समाधान मिल सकता है। घरेलू खर्च बढ़ने के योग बन रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, जो खर्च होगा वो शुभ कार्यों में होगा। अटके हुए कार्य दोबारा शुरू होने के योग बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव पर रहेगी। इससे आपकी धन में कहीं ना कहीं आवक बढ़ती हुई नजर आएगी। लकी एरियाज आपके कौन से हैं? मैरिज, पार्टनरशिप, यानी कि इस समय पर पार्टनरशिप में किया हुआ कार्य बहुत ही लंबे समय तक आपका साथ देगा। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? आर्गुमेंट। जब आप बहस करेंगे आप देखेंगे आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो इस समय पर आपको जो गुरु का गोचर होगा, पूरे आप गोचर काल तक आपको आर्गुमेंट नहीं करनी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन की बात करें तो ये समय बहुत ही मेहनत का फल देगा आपको। आप जो भी कर्म करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। जॉब चेंज, कंपटीशन और हेल्थ इंप्रूवमेंट, और हम बात करें तो रूटीन डिसिप्लिन में आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन एनिमीज आपके सेक्रेटली एक्टिव हो सकते हैं। उधार लेन देन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। स्त्रियों को स्वास्थ्य या कष्ट की समस्याएं हो सकती हैं। व्यवसाय में अनुकूलता कम प्राप्त होगी, जिससे मन थोड़ा सा दुखी रहेगा। रियल एस्टेट संबंधी डील परेशानी दे सकती है। कोई भी रियल एस्टेट से संबंधित डील करते समय उसकी छानबीन कर ले, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। हम यहाँ बात करें आपके लकी एरियाज की, तो कंपटीशन और वर्क में सक्सेस मिलेगी आपके लिए। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? ओवर थिंकिंग। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लगातार सोचेंगे, आप देखेंगे आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ काम बनने थे वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। कहते हैं ना कि चिंतन करो चिंता नहीं। जब चिंतन करोगे तो चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस साइन की, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर प्रेम, क्रिएटिविटी और संतान सुख में वृद्धि करेगा। आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया फील्ड वालों के लिए बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता है, बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। सरकारी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। परिवार में आपके विरोधी बढ़ सकते हैं। संपत्ति के मामले में भाग्य कम साथ देगा और इकरत रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं से राहत मिल सकती है, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। लकी एरिया जो आपके रहेंगे, लव और क्रिएटिविटी, और आपके जो चिल्ड्रन हैं उनसे आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो आपने उनकी बातों में नहीं आना होगा। क्या कि आप अपने दोस्तों से बात करेंगे और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आपको ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, और अगर आपने अपनी सही राह छोड़कर उनकी बात मान ली तब आपका लॉस हो सकता है। अंतिम राशि, यानी कि हम राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, पाइसेस साइन की बात करें और इनको देखें कि ये गोचर इनको क्या देने वाला है, तो इस समय पर बहुत ही अच्छा शुभ गोचर है आपके लिए। इस समय पर आपको वाहन, प्रॉपर्टी, फैमिली हैप्पीनेस के योग बन रहे हैं। माता का सहयोग मिलेगा। रियल एस्टेट से बहुत ही लाभ अच्छा संभव नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट से बहुत ही संभल कर निवेश करना होगा, क्योंकि इस समय पर अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे का लॉस आपको होता हुआ नजर आ रहा है। संतान को लेकर कुछ तनाव रहेगा, यानी कि संतान कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसकी वजह से आपका मन दुखित हो जाएगा। अगर आपके लकी एरियाज की हम बात करें तो प्रॉपर्टी और फैमिली पीस में बहुत ही अच्छा लक आपका इस समय नजर आ रहा है। आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? इमोशनल अटैचमेंट। अगर आप खासकर शादीशुदा हैं तो किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना करें, ये आपके लिए दुखदाई होगा, आपको रुलाएगा और कहीं ना कहीं आपको परेशानी में भी डाल सकता है। तो दोस्तों 2 जून 2026 का ये गोचर कई राशियों की किस्मत बदलने वाला है, लेकिन याद रखिए गुरु तभी आशीर्वाद देते हैं जब व्यक्ति सही कर्म और सही सोच रखता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपको इस गोचर से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ज्योतिष की सबसे गहरी और रहस्यमयी जानकारी। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।